प्रसंग है रास लीला का। आचार्य सुखदेव राजा परीक्षित से कहते, परीक्षित यदि रास का अधिकारी बनना है हरिओम, यदि आपको रास का अधिकारी बनना है तो 9 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो रास माने क्या? ये महारास है क्या महाराज? आप तो कह दिए रास रास, लेकिन रास क्या है? तो रास अर्थात जीव का और शिव का मिलन। जीव अनेक है और शिव तत्व एक है, अर्थात परमात्मा एक है। उन अनेक जीवों का एक भगवान से मिलन यानी रास। तो रास में यदि आप अधिकारी बनना चाहते हो, आप यदि परमात्मा से मिलन करना चाहते हो, तो आपको 9 बातों की ध्यान रखना पड़ेगी। कौन सी 9 बातें ध्यान रखना पड़ेगी? प्रथम सुमिरी भागवत भक्त भगवंत बानी, तृतीय आराध्य भक्ति व्यास नवभाति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझी। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त, बसे बलराज बसीलो। पांचे भोले देह सुधी, तब छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। श्री हरिदास जी ने रास के अधिकारी बनने के लिए 9 तत्व हमें सिखाए। यदि इन 9 तत्व का आपने पालन कर लिया तो आप रास का अधिकारी बन जाओगे, आप परमात्मा के पद के अधिकारी बन जाओगे, उस परम पद के अधिकारी बन जाओगे जिस परम पद के लिए साधु संत महात्मा जन्मों जन्मों तक तपस्या करते रहे। तो कौन सी 7 बातें हैं, कौन सी 9 बातें? सुनो महाराज। प्रथम सुमिरी भागवत, श्री हरिदास जी कहते हैं, पहले तो सबसे पहले आप भागवत सुनो। ये हरिदास जी कौन है? तो वृंदावन में श्री बाके बिहारी को प्रकट करने वाले श्री हरिदास जी है। बोले हरिदास भगवान की। इन्हीं के भक्ति के कारण श्री बाके बिहारी वृंदावन में प्रकट भये। तो बाके बिहारी को किसने बैठाया नहीं है, किसने विराजित नहीं कराया है? बाके बिहारी स्वयं विराजित है। और ऐसा वर्णन आया है, ब्रजवासी संत कहते हैं, न जाने कितनी बार बाके बिहारी उनके मंदिर से भाग भी चुके हैं और वापस भी आ चुके हैं। जिस प्रकार पंढरपुर में श्री पंढरीश परमात्मा को बुलाने वाले, प्रकट करने वाले भक्त पुंडलीक थे, उसी प्रकार वृंदावन में ठाकुर जी को बुलाने वाले श्री हरिदास जी थे। जिस प्रकार पंढरपुर की मूर्ति स्वयंभू है, नाही घडवीला नाही बैसवीला, भेटी लागी आला पुंडलीका। तो इस पंढरीश परमात्मा को किसने आकार नहीं दिया, किसने विराजित नहीं किया? तो भक्त पुंडलीक की भेंट के लिए, भक्त पुंडलीक की भक्ति से प्रसन्न होकर, ए अजय
ओ माय तू इकडे पाय बरं माझ्याकडे तू. अरे काय पाणी वाटू राहिली तू, अजून कदा ऐकली नाही काही नाही. पागल जैसे मत करो यार, पहले हम डिस्टर्ब हो गए आज. राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से. मैं लिंक लगाने की सोच रहा हूं, वो पानी बांट रहे. ये कार्यकर्ताओं से निवेदन है मेरा, इन सभी को बैठाओ नीचे, केवल कथा सुनो. इधर उधर मत बैठो, जाए बैठो, चल इधर. हम केवल भागवत ही बताते हैं, हमारे पास पूरा ओरिजिनल माल है. तुम्हें पचता है कि नहीं, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है. और तुम्हें केसार भोगा आहे काय सवय असेल तर आम्हाला काही देत नाही. हा ना, काय लावलंय इकडून तिकडे तिकडून इकडे. आम्ही वृंदावनामध्ये 5-5, 7-7 वर्षाचीच नाही काढले. आम्हाला तुम्हाला ओरिजिनल सांगायचं आहे. तुम्हाला भंगार आहे काय सवय पडली आहे. ओरिजिनल आहे का, ओरिजिनल मी काय सांगतो ते ऐका. और बैठ जाओ नीचे, अभी कोई पानी नहीं बांटेगा, कोई पानी नहीं पिएगा. मरे नहीं जा रहा है पानी के बिना. बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय. श्री हरिदास. तो श्राद्ध का प्रसंग यदि आपको शुरुआत करना है तो सबसे पहले आप एक करो. श्री हरिदास जी स्वामी कहते हैं सबसे पहले आप भागवत सुनो. किसी वैष्णव की पवित्र वाणी से भागवत सुनो. भागवतकार तो बहुत है, लेकिन तंबाकू खाकर भी भागवत करते हैं. और आजकल उन्हीं लोगों की ज्यादा वैल्यू है. संत कबीर ने कहा है, रंडवे भड़वे हौद चढ़े मर्द के हुए बेहाल. पतिव्रता तो भूखी मरी, कि पतिव्रता तो भूखी मरी, बीड़ी खाई. मैं बोलूं क्या आप बोलोगे. तो उन्हीं लोगों की ज्यादा वैल्यू है जगत में. जो भंगार बेचते हैं ना, उन्हीं लोगों की ज्यादा वैल्यू है. जो अच्छा बताएंगे, जो अच्छा सुनाएंगे, जो अच्छा बोलेंगे, उनकी वैल्यू नहीं है. उंगली बताने वाले बहुत रहते हैं महाराज, लेकिन हमें क्या करना है. हाथी चले बाजार उन कुत्ते भुगते. अरे हमें ये गांव नहीं तो दूसरा गांव मिलेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, इस गांव न तीस गांव, गोसाई आले 40 गांव. आम्ही गोसाई, हे गोसाईच लक्षण आहे नाही. लेकिन सुनो, ओरिजिनल सुनो और अपने कर्मों को ओरिजिनल सुनने की आदत डालो. अच्छे वैष्णव के मुख से कथा सुनो. बाबा तो बन गए लेकिन तंबाकू नहीं छूटी बाबा की. बाबा की तंबाकू छूटना चाहिए ना. राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से. तो सबसे पहले भागवत सुने. किसके मुख से सुने? जो वक्ता आचरणीय हो, जो वक्ता श्रेष्ठ हो, जो वक्ता वैष्णव हो, जिसकी मुख कमल की ओर देखकर आपको ठाकुर जी की याद आती हो, ठाकुर जी याद आते हो, उसी वक्ता के मुख से भागवत सुने. ये पहला प्रसंग है भागवत का. जो वैष्णव हो, जो तपस्वी हो, जो परम विरक्त हो, जिसने किसी क्षेत्र पर जाकर अध्ययन किया हो, उस वक्ता के मुख से सबसे पहले भागवत सुने. क्योंकि जगत में चरण किसके पूजनीय है? जगत में चरण किसके पूजे जाते हैं? एक बार सीता मैया और प्रभु रामचंद्र गंगा जी के तट पर बैठे हुए हैं, विराजमान है. और मां सीता भगवान से कहती, प्रभु चरण मेरे अच्छे हैं. नहीं जानकी, चरण मेरे अच्छे हैं. नहीं प्रभु, चरण मेरे अच्छे हैं. नहीं जानकी, चरण मेरे अच्छे. नहीं प्रभु, चरण मेरे अच्छे. नहीं जानकी, चरण मेरे अच्छे. प्रभु चरण मेरे अच्छे. नहीं जानकी, चरण मेरे अच्छे. प्रभु चरण मेरे अच्छे. नहीं प्रभु जानकी, चरण मेरे अच्छे. उतने में लक्ष्मण जी आ गए. रुको जानकी, आ गया मेरा लखन.
लखन तेरी भाभी कहती है चरण मेरे अच्छे है, मैं कहता हूं चरण मेरे अच्छे है। लखन तू चरण सेवा करने वाला विरागी संत है। लखन बता चरण किसके अच्छे है। अब लखन कहने लगे भैया आप दोनों के बीच में हमें क्यों डालते हो, आप दोनों का झगड़ा आप दोनों के बीच में रहने दो, हमें काहे धर्म संकट में डालते हो। नहीं लखन तू चरण सेवा करने वाला विरागी संत है। लखन बता लखन चरण किसके अच्छे है। तो लखन ने उंगली बताई भगवान प्रभु रामचंद्र के चरणों की ओर और नजरें बताई मैया सीता की चरणों की ओर। तो मेरी ये चरण से ये चरण अच्छे हैं, मतलब उंगली बताई प्रभु के चरणों की ओर और नजरें बताई मैया सीता के चरणों की ओर। तो कहा ये चरणों से ये चरण अच्छे हैं। शाबाश लखन शाबाश। देखा प्रभु मैंने कहा था कि मेरा लखन मेरी ओर से कमाई देगा। देखो प्रभु मेरे लखन ने कहा ना, देखो प्रभु मेरे लखन ने कहा ना चरण मेरे अच्छे। प्रभु मैं कब से तुम्हें कह रही होती कि चरण मेरे अच्छे चरण मेरे अच्छे चरण मेरे अच्छे। लखन बोले भाभी इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर से ये चरण से, अब व्याकरण सुनो थोड़ा सा व्याकरण से, तो मराठी में से मतलब पेक्षार्थ होता है। मैया सीता ने पेक्षार्थ लगाया। मैया सीता को ऐसा लगा की या चरणापेक्षा हे चरण चांगले आहे म्हणून सीता मैया आनंदित झाल्या। तो भाभी इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भैया के चरण जगत में पूजनीय है, इसलिए तुम्हारे चरणों की भी लोग पूजा करते हैं। मेरे भैया के चरणों के साथ आता। शाबाश लगन। अब भगवान खुश हो गए। शाबाश लगन। देखो जानकी मैंने कहा था मेरा लखन चरण सेवा करने वाला विरागी संत है। मेरा लखन मेरी ओर से कहेगा प्रभु आपको भी इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आपके चरण जगत में इसलिए पूजनीय है कि आपके पास आचरण है। जिसके पास आचरण है उसी के चरणों को पूजते हैं। इसलिए कदाकार आचरणीय होना चाहिए। मेरी भागवत यदि तुम्हें रास के अधिकारी बनना है, उस रास लीला में आपको सम्मिलित होना है, तो सबसे पहले तुम भागवत सुनो। और दूसरा कहा भक्त भाग भगवंत वाणी। तो यहां पर नारद जी कहते हैं कि हमारा जीवन व्यापन हम नवदा भक्ति की और प्रकाशित करें। नवदा भक्ति हमारे जीवन को किस प्रकार प्रकाशित करना है, तो नवदा भक्ति की तरह श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्षात्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदनम। तो श्रवण भक्ति, भगवान की कथा श्रवण करो। कीर्तन भक्ति, भगवान का नाम चिंतन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरणों के तीर्थ को रोज प्राशन करो। रोज भगवान का चरणामृत लो। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य, अर्चन करो वंदन करो, भगवान का दास्य स्वीकार करो। साक्ष्य आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन वाली भक्ति करो। इसलिए नवदा भक्ति का वर्णन किया और इस नवदा भक्ति के आधार पर ही
जीवन यापन करे। तीसरी बात है गुरु श्रेष्ठ बनाए, जो सर्वज्ञ हो, जो दक्ष हो, यही अपना गुरु होना चाहिए। क्योंकि पानी पीना छान के और गुरु करना पहचान के। व्यक्ति को पानी कभी भी छान कर पीना चाहिए और गुरु के गुणों को देखते हुए गुरु को स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो फिर हम नकते सब नक्तों का मेला, एक रह गया नाक वाला जो बन गया मेरे गुरु का चेला। ऐसे गुरु नहीं होना चाहिए। तो गुरु कैसे होना चाहिए? गुरु सर्वज्ञ होना चाहिए, गुरु रसिक होना चाहिए, गुरु आपके परम हितैषी होना चाहिए, गुरु रसिक होना चाहिए। उन्हीं को गुरु बनाए। लोभी गुरु लोभी चेला, नरक कुंड में हेलम खेला। गुरु भी लोभी और चेला भी लोभी, तो ये दोनों नरक में जाएंगे। इसलिए गुरु कैसा हो? गुरु सर्वज्ञ हो, गुरु रसिक हो, गुरु दक्ष हो, गुरु ज्ञानी हो, गुरु आचरणीय हो। चौथी बात कही, मन में विरक्ति लावे और वृंदावन में बसने का संकल्प करे। इसलिए तो ब्रजवासी संत राधा रानी से यही प्रार्थना करते हैं, श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। हे राधा रानी, आप हमारी स्वामिनी हो, हम आपके दास हैं। यही करना कि हमें जन्म जन्मांतर श्री धाम वृंदावन में बसा लेना, कि वृंदावन में ही ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि वृंदावन में भक्ति होती है, वृंदावन में आज भी भक्ति प्रफुल्लित है। इसलिए मन में विरक्ति लाओ और वृंदावन में बसने का संकल्प करो। तो 8 दिन के क्यों ना हो, 8 दिन के लिए क्यों ना हो, लेकिन वृंदावन आप बसोगे तो सही। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन को आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है भाग्य बिहारी, बड़ा ही दयालु है भाग्य बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। श्री राधे, ताली की सेवा कीजिए सब लोग। हरि बोल। जय हो। आपके बिहारी भक्तों के दिलदार, आपके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा कृपा के भंडार। आपके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा भंडार। हे सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। श्री राधे। ताली बजाइए, ताली, ताली।
महल का हवन बनाया, प्याला शहर का अमृति बनाया, प्याला शहर का हवन बनाया। तुम अपनी हाथी मिठा कर तो देखो, तुम अपनी हाथी मिठा कर तो देखो, एक बार रंगा मिठा कर तो देखो, एक बार रंगा मिठा कर तो देखो। बाके बिहारी रंग के दिलदार सदा लुटा जब बाके भंडार, बाके बिहारी रंग के दिलदार सदा लुटा जब बाके भंडार। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार रंगा मिठा कर तो देखो, एक बार रंगा मिठा कर तो देखो। हरि बोल। श्याम बिना मेरा कोई ना बना, श्याम बिना मेरा कोई ना बना, श्याम बिना मेरा कोई ना बना। श्याम बिना मेरा कोई ना बना। ये दुनिया है एक झूठा सपना, ओ ये दुनिया एक छोटा सपना, ये दुनिया एक झूठा सपना, दुनिया एक छोटा सपना। नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, एक बार रंगा मिठा कर तो देखो, एक बार रंगा मिठा कर तो देखो, एक बार रंगा मिठा कर तो देखो। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटा दे बाके भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटा दे बाके भंडार। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार रंगा मिठा कर तो देखो, एक बार रंगा मिठा कर तो देखो, एक बार रंगा बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर कहा संतों ने कि मन में विरक्ति लाओ और विरक्ति लाने के बाद एक ही काम करो। क्या काम करो? सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो कि एक बार वृंदावन आ करे तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो वृंदावन क्यों आओ? क्योंकि बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों की कृपा सागर है, कृपा के भंडार लुटाते हैं भक्त पर बाके बिहारी। इसलिए जीवन की यदि बिगड़ी बनाना होए तो एक बार मन में विरक्ति लाओ और वृंदावन जाने का संकल्प करो, वृंदावन में बसने का संकल्प करो। पांचवी बात कही, जब व्यक्ति के देह की सुधि बिसर जाती है तभी व्यक्ति रास का अधिकारी हो जाता है। देह की सुधि बिसर जाना माने इस देह को हम अपना कहते हैं, लेकिन ये देह अपना नहीं है। इस देह पर हम ममत्व करते हैं, इस देह पर हम प्यार करते हैं, लेकिन विचार यदि किया जाए माताओं तो ये अपना है ही नहीं। तो देह की सुधि बिसर जाओ। गोपियां देह की सुधि बिसर गई, इसलिए गोपियां रास में आने की अधिकारी बन गई। इसलिए पांचवी बात है देह की सुधि बिसर जाना, अर्थात देह पर ममत्व छोड़ देना। जब व्यक्ति देह पर ममत्व करना छोड़ देता है तभी व्यक्ति छठी बार रास का अधिकारी बन जाता है। इसलिए आज गोपियों ने भगवान के साथ यमुना जी के तट पर महारास रचाया है। रास का ऐसा सुंदर प्रसंग है, ऐसी पवित्रता है रास के इस प्रसंग में कि जिन गोपियों के साथ भगवान ने रास किया उन गोपियों के बारे में हम 2 मिनट चिंतन करें। गोपी का मतलब क्या है? गो नाम इंद्रिया, पी का अर्थ है पीना। गो भी इंद्रिये कृष्ण रसम पिवती इति गोपी, अर्थात जो प्रत्येक इंद्रिया से कृष्ण का रसपान करती है उसी को गोपी कहते हैं। तो हाथ कृष्ण की ओर, मुख कृष्ण के भजन में, नेत्र कृष्ण के दर्शन में, पैर कृष्ण के धाम जाने के लिए पवित्र है। मतलब प्रत्येक इंद्रिया से जो कृष्ण का रसपान करती है उसी को हम क्या कहते हैं? गोपी। और इन गोपियों ने तो कृष्ण को अपना सर्वस्व माना है। कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता, बहीण बंधू चुलता कृष्ण माझा। ये राग भैरवी रागों का राजा है, उस पर हम घूम फिर के उसी पर आ जाते हैं। सदा स्वागत राग है, कहीं भी बजाओ। तो कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता, तो कृष्ण को ही माता मानो, कृष्ण को ही पिता मानो, कृष्ण को ही भाई मानो और कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानो। इन गोपियों ने कृष्ण को सर्वस्व माना है। आज यह गोपियां अपने घर को छोड़कर कृष्ण के पास आई है। तो इन गोपियों के बारे में जरा हम 2 मिनट चिंतन करिए। गोपियां है कौन? कौन है ये गोपियां? जब भगवान राघवेंद्र त्रेता युग में वन में जाते हैं तो मेरे रघुवर दंडक वन से गुजरते हुए जाते हैं। तो दंडक वन में जितने वास करने वाले साधु संत हैं, उन संतों ने श्री राम के सौंदर्य को देखा और इन साधु संतों के मन में एक इच्छा प्रकट हुई, एक भावना जगी। क्या? यदि हम लोग स्त्री रूप लेकर इनकी सेवा करते तो कितना अच्छा होता। तो प्रभु कहने लगे, भैया हे महात्माओं, अब तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं,
एक बानी, एक वचनी और एक पत्नी का व्रत धारण किया है। इस अवतार में तो हम आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन अगले अवतार में आपकी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। इसलिए दंडक वनवासी जितने साधु संत बड़े बड़े दाढ़ी वाले जो बाबा थे, वो सारी गोपियां बनकर ब्रज में स्थापित हो गए। सारी गोपियां बनकर ब्रज में आए हैं। और कौन है गोपियां? तो जब समुद्र मंथन हुआ तो मंदराचल पर्वत धंसने लगा, तो मेरे भगवान ने कच्छ स्वरूप धारण किया, कछुआ का स्वरूप धारण किया। तो इन कछुआ भगवान को देखकर सारी मत्स्य कन्याएं लालायित हो गई और सारी मत्स्य कन्याएं कहने लगी, यदि हम भी स्त्री होकर इनकी सेवा करते तो कितना अच्छा होता। तो सारी मत्स्य कन्याओं को भगवान वरदान देते, आप भी अगले जन्म में मिलो। तो जितनी सारी मत्स्य कन्याएं थी उतनी वह गोपियां बन गई। इतना ही नहीं, तो हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों के 3 कांड है, उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र कर्म कांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के। तो उपासना का अर्थ क्या होता है? भगवान के समीप चले जाना ही उपासना है। तो वेदों के जितने मंत्र थे ये सारे गोपियां बन गई। कोई श्रुति रूपा है, कोई मुनि रूपा है, कोई साधन सिद्धा है, कोई स्वयं सिद्धा है, कोई दैत्य कन्या है, कोई मत्स्य कन्या है। ये सारी गोपियां बनकर ब्रजमंडल में आ गई। कोई किसी की बेटी है, तो कोई किसी की पत्नी है, तो कोई किसी की मां है। तो ये सारी गोपियां आज शरद पूर्णिमा की रात्र है। शरद पूर्णिमा माने कोजागिरी पौर्णिमा। अपन दूध तापवतो ना कोजागिरी पौर्णिमेला रात्रि। तो उस कोजागिरी पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री चंद्रमा अमृत का वर्षण करते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण गए हैं और मेरे कृष्ण ने वेणु का निनाद किया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि की एक विचित्र बात हुई। कृष्ण एक है, मुरली एक है, बजाने वाला भी एक है, लेकिन सुनने वाले अनेक हैं। जब मेरे कन्हैया ने, मेरे ठाकुर जी ने मुरली बजाई तो ब्रजांगनाओं को ऐसा लगा, ब्रजमंडल में जितनी गोपियां थी उतनों को ऐसा लगा कि कृष्ण ने इस मुरली द्वारा हमें पुकारा है, कृष्ण हमें इस मुरली द्वारा बुला रहे हैं। तो जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी उस कार्य को छोड़कर वो गोपी कन्हैया के पास आ गई। निशम्य गीतम नंद गोवर्धनम ब्रजस्त्रियं कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमास यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। जिस कार्य को गोपी कर रही थी उस कार्य को वही छोड़ दिया। तो उन लाखों हजारों गोपियों को ऐसा लगा कि कृष्ण ने इस मुरली द्वारा हमारा नाम पुकारा है। एक गोपी गाय धो रही थी। गाय धोते समय जैसे ही कृष्ण की मुरली का निनाद सुना तो दूध का बर्तन वही पटक दिया और कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी चली आई गोपी। एक गोपी अपने बच्चों को गोद में लेकर दूध पिला रही थी। जैसे मुरली का निनाद सुना तो बच्चे को वही पटक दिया दूध पीते पीते और चली आई यमुना के तट पर। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, तो एक आंख में काजल लगाया हुआ था, दूसरी आंख रही थी। तो जैसे मुरली का निनाद सुना प्रभु के तो चली आई यमुना के तट पर। बैकग्राउंड चलने दो। एक गोपी लहंगा अर्थात साड़ी पहन रही थी,
तो उस गोपी ने जैसे ही मुरली का निनाद सुना, वही गोपी, उसकी परिस्थिति ऐसी बन गई कि उस गोपी के वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो गए और वो गोपी कन्हैया के पास आ गई। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, वो भोजन में नमक कम था। तो गोपी के पति कहने लगे, अरे सुनती हो भोजन में नमक कम है, जरा नमक लाना। तो नमक लाने जब गोपी गई तो लाना था नमक, लेकिन हाथ में ले आई चीनी। चीनी माने शक्कर, हाथ में ले आई शक्कर, तो नमक की जगह शक्कर डाल दी। तो ऐसी गोपिकाओं की परिस्थिति बन गई सज्जनों। पतिदेव बोले, अरे गोपियों कहां जा रही हो? कृष्णं विदुः परं कांतम न तु ब्रह्म तया मुने गुण प्रबाहो परमस्तापा गुणधियां कतम। एक गोपी जब घर से बाहर निकलने लगी तो उसके पति ने उसको कक्ष में बंद कर दिया, घर में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। उस गोपी ने कहा, तुम्हारे शरीर से तो प्रेम है, तो ऐसा करो पतिदेव, तुम्हारे इस शरीर को तुम शर्करा लगा दो, शहद लगाकर चाटो, लेकिन मैं कन्हैया के पास जाऊंगी तो कृष्ण की कृपा ऐसी हो गई। उस गोपी का भाव निष्ठात्मक था, तो गोपी सब गोपियों के पहले कृष्ण के पास पहुंच गई। क्योंकि गोपियों का कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, जो अनुरक्ति है महाराज, ये अनुरक्ति तो प्रेम नहीं है, तो ये कृष्ण को कांत मानती है, उन्हें प्रियतम मानती है, और ऐसा मानकर कृष्ण के चरणों में प्रेम करना अच्छी बात है। लेकिन सुखदेव कहते, राजन, उक्तम पुरस्ताद द्यत्तते चेद्य सिद्धिं यथागत द्विषन्नपि ऋषिकेश किमुताधोक्षज प्रिया। तो परीक्षित, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि कृष्ण से यदि प्रेम करना है तो कृष्ण के चरणों के प्रति हमें अनुरक्ति निर्माण होना चाहिए। इन गोपियों की कृष्ण के चरणों के प्रति बचपन से अनुरक्ति है, वो कृष्ण को छोड़कर किसी और को अपना मानती ही नहीं। जब सारी गोपियां अपना घर छोड़कर यमुना जी के तट पर कृष्ण कन्हैया के पास आई तो कृष्ण कन्हैया उनका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करनानि व्रस्यानमयं कष्टे वृतागमन कारणम। स्वागत है गोपियों, आओ, तुम्हारा स्वागत है। लेकिन गोपियों, हम आपका मन से स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन वृतागमन कारण, तुम यहां इतनी रात में क्यों आई हो? अपने पतियों को छोड़ के इस रात्रि की बेला में यमुना जी के तट पर आना कोई अच्छी बात है? तो गोपिया कहती, कन्हैया क्या करे, तुमने मुरली की तान ऐसे छेड़ी कि इस मुरली की तान सुनकर हम घर रह नहीं पाई। जो कार्य कर रही थी कन्हैया, उस कार्य को छोड़कर तुम्हारी मुरली की तान सुनकर हम तुम्हारे पास आई है। पर कन्हैया एक बात बताए, हम इतनी सारी गोपियां हैं,
तो इतनी सारी लाखों गोपियों को ऐसा ही लगता है कि आपने मुरली में हमारा हरे का नाम पुकारा है। क्या अनुरक्ति है गोपियों के भगवान कृष्ण के प्रति। लेकिन कन्हैया बोले, आप यहां क्यों आई हो? कन्हैया, ये ना पूछना कि हम क्यों आई हो। कन्हैया बोले, आप बताती हो कि नहीं क्यों आई हो? रन्निशा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता प्रतियात ब्रजम नेहम स्नेयम स्त्रियम स्त्रिभिः मध्यमा। देवियों, ये रात्रि घोर रूपा है। इस घोर रूपा रात्रि में अपने पतियों को छोड़कर इस निर्जन वन में मेरे पास आ गई, ये क्या अच्छी बात है? बताओ। जाओ अपने पतियों की सेवा करो, क्योंकि पतिव्रता नारी वही है जो अपने पति की रात्र दिवस सेवा करे, उनके कहने जैसा वर्तन करे। सुनो गोपियों, पति तुम्हारा धर्म है। अपने धर्म को छोड़कर तुमने यहां नहीं आना था। गोपियों, मैं तुम्हें कथा बताता हूं, सुनो। तो यहां आकर तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने तुम्हारे पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया। तो सुनो गोपियों, कथा बताता हूं आपको। तो कृष्ण कन्हैया गोपियों को एक कथा बताने लगे। गोपियों, एक गोपी थी जो अपने पति को भोजन परोस रही थी। उसके आंगन में एक कुआं था। कुआं माने वीर। तो उसका 2 साल का छोटा सा बच्चा उस कुएं के पास चला गया, और जब वह बच्चा कुएं के पास गया तो ये गोपी भोजन परोस रही है। तो अब बताओ, अब बच्चा कुएं में गिरने वाला ही है, लेकिन ये गोपी है कि पतिदेव को भोजन परोस रही है। तो गोपियों बताओ, इस गोपी ने क्या करना चाहिए? तो गोपियां कहने लगी, कन्हैया, इस गोपी ने अपने बच्चे की रक्षा करना चाहिए, अपने बच्चे का रक्षण करना चाहिए। नहीं गोपियों, उस गोपी ने ऐसा नहीं किया। तो क्या किया? उस गोपी ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए पति की सेवा में इतनी रत हो गई कि बच्चा कुएं में गिर गया, लेकिन गोपी पति को भोजन करना छोड़ती नहीं, क्योंकि पति उसका धर्म है और बच्चा कर्म है। पति धर्म है और बेटा कर्म है। एक बार कर्म छूटता है तो चलता है, लेकिन धर्म नहीं छूटना चाहिए। इसलिए पति तुम्हारे धर्म है। तुम्हें धर्म को छोड़कर यहां नहीं आना था। गोपिया कहती है, कन्हैया, इतना ज्ञान ना दो, हमें भी तुमसे ज्यादा ज्ञान है। तो आप गोपिया कन्हैया को कथा बताती है। अब कन्हैया, यदि तुम्हारा बोलना पूरा हुआ होगा तो अब हम बोले बोलो गोपियों। कन्हैया, एक गोपी थी, उसके पति परदेश में रहते थे, उसके पास नहीं रहते थे। तो आज उसके पति को थोड़े चिरकाल समय के लिए बाहर जाना था। तो उस गोपी का नियम था, परम पतिव्रता थी, कि अपने पति को भोजन जमाने के बाद ही वह भोजन करती थी। जब तक अपने पति की चरण सेवा नहीं कर लेती तब तक पानी भी नहीं पीती थी, उसका नियम था। तो कन्हैया, उसके पति दूर जा रहे थे, चिरकाल समय तक आना नहीं था। तो कन्हैया, उसके पति ने उसे कहा, हे प्रिय, मुझे ज्ञात है आप हमारे बिना पानी तक नहीं पीती, भोजन तक नहीं करते। तो आप ऐसा करो प्रिय, आप हमारी प्रतिमा बना लो और रोज उस प्रतिमा का पूजन करते जाओ, रोज उस प्रतिमा को पहले नैवेद्य देते जाओ, फिर स्वयं ग्रहण करते जाओ। तो गोपी ने उस
पति के कहने पर पति की प्रतिमा बनाई। जब गोपी ने प्रतिमा बनाई सज्जनों, तो सालों हो गए, कई साल हो गए, वो गोपी उस प्रतिमा की ही पूजा करती रही। लेकिन आज ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह के 5 बजे है, 4:30 से 5 का समय है, और उसके दरवाजे पर उसके सच्चे पति आ गए और वह परम पतिव्रता नारी उस मूर्ति की सेवा कर रही है। आज सच्चे पति ने दरवाजा खटखटाया, अरे सुंदरी घर खोलो, दरवाजा खोलो। तो बताओ कन्हैया, उस गोपी ने क्या करना चाहिए? अब तुम बताओ कन्हैया, क्या करना चाहिए? तो कन्हैया बोले, उस गोपी ने अपने सच्चे पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। हाँ कन्हैया, सच है ना ये? जी गोपी, ये बिल्कुल सच है। यदि सच्चे पति आ गए हैं तो मूर्ति रूपी पति की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि सच्चे पति आ गए तो यही तो हम कहना चाहते हैं कन्हैया। यदि हमें सच्चे पति मिल गए हैं तो उस नाशवान शरीर वाले पति को हम क्या करें? क्योंकि जगत के पति तो आप हो कन्हैया, इसलिए आप ही हमारे प्राणाधार हो, आप ही हमारे सच्चे पति हो। क्योंकि आत्मा के पति कौन है? आत्मा के पति परमात्मा है। कौन है? परमात्मा, हमारे आत्मा के पति। और आत्मा के पति ही सच्चे पति है। आत्मा के पति यदि परमात्मा है तो आत्मा के पति ही सच्चे परमात्मा है। ये संसार के जो पति दिखते हैं ना, ये केवल हमारा भ्रम है, ये केवल माया है। ये शरीर के पति है, आत्मा के पति नहीं है। जब तुम्हारी आत्मा तुम्हारा शरीर छोड़कर चली जाएगी तो तुम कहीं रहोगी और ये कहीं रहेंगे। लेकिन आत्मा रूपी जो पति है, आत्मा का मिलन परमात्मा से कर दो, ये मिलन कभी नहीं छूटता। और हम यूं ही कहते हैं, 7 फेरों से बना जन्मों का ये बंधन। ये बिल्कुल गलत बात है, ये कोई बात, सब झूठ है। कोई 7 जन्मों तक साथ नहीं रहता। 7 जन्मों तक साथ रहने वाला केवल एक ही है, वो मेरे है ठाकुर जी, मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण के सिवा 7 जन्मों तक आपके साथ कोई नहीं रह सकता। बताओ बताओ, आत्मा के पति कौन है? परमात्मा। आपके पति, हमारे पति, तुम्हारे पति कौन है? परमात्मा। और यदि कन्हैया आप हमारे सच्चे पति हमें मिल गए हो तो हमें उस शरीर के पति से क्या लेना देना? तो गोपियां इतनी दीवानी बनी, इतनी दीवानी बनी, इतनी दीवानी बनी कि वर्णन आया। रात दिन में शाम पिया, बस तेरे ख्यालों में रहती हूँ। सारी दुनिया में शाम शाम कहती हूँ। मैं तो दीवानी बनी, मैं तो दीवानी बनी, शाम पिया दी बनी रे, मैं तो दीवानी बनी, शाम पिया दी बनी रे, मैं तो दीवानी बनी, अपन पिया दी बनी रे,